के ये नजर देते और गलत खबर फैलाने के जुर्म में उन पर एफआईआर हुआ था। आपको पता है कि जब तमिलनाडु में वो जाकर वहां वीडियो बनाया, वहां पर उनको एफआईआर हुआ था। अगर तेजस्वी यादव के पास इतना पावर होता कि 9 महीना जेल में रहवा देंगे, बिना जुर्म के आपको 9 महीना जेल में रहवा देंगे, कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं जी। कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव होते तो अपने पिताजी को जेल नहीं जाने देते। बात है समझ में? और कभी भी ईडी उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती अगर से ज्यादा पावर किसी को होता। आपने सुना विपिन सर को जो कि कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने गलती किया, फेक वीडियो वायरल किया, जिसके वजह से मनीष कश्यप के ऊपर पुलिस का नजर बना हुआ था और मनीष कश्यप जेल गए थे, न कि तेजस्वी यादव केस किए थे। अगर तेजस्वी यादव केस किए होते तो उनका नाम तो होता। लेकिन एक बात बता दें, एक बात और कहते हुए नजर आए विपिन सर। देखिए विपिन सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, हम सर का इज्जत करते हैं, जितने भी टीचर होते हैं उन सभी को हम इज्जत करते हैं। विपिन सर आप भी पढ़ाते हैं, आपका भी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ बात को सोच समझ कर बोला कीजिए। यह कह रहे हैं विपिन जी की तेजस्वी यादव ने कोई एफआईआर नहीं किया था, अगर एफआईआर किया है तो आप साबुत पेश कीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो वायरल किया जिसके वजह से जेल गए, पुलिस का नजर इनके ऊपर बना हुआ था। तो एक बात बताइए, पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग अधिक से अधिक, ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मुद्दे पे आते हैं। विपिन सर बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप ने गलती किया, फेक वीडियो बनाया जिसकी वजह से जेल गए, पुलिस का नजर बना हुआ था, कोई नेता केस नहीं किया था। चलिए ठीक है, तो इस बात को साबित कर सकते हैं आप कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो वायरल किया था? कोई वीडियो आपके पास है जिसमें मनीष कश्यप ने गलत बात बोला हो, कोई फेक वीडियो बनाया हो, वायरल किया हो? कोई ऐसा वीडियो है? नहीं है, आप पेश नहीं कर सकते हैं। अगर मनीष कश्यप फेक वीडियो बनाए होते हैं तो जेल से बाहर नहीं होते, जेल में होते। एनएसए लगा था, देखिए एनएसए को खारिज कर दिया गया, एनएसए पे बेल भी नहीं मिला, एनएसए को खारिज कर दिया गया कोर्ट से। यानी कि कोर्ट ने खुद कहा कि एनएसए लगना दुर्भाग्यपूर्ण है, एनएसए नहीं लगना चाहिए था। बात को समझिए, एनएसए नहीं लगना चाहिए था। लेकिन विपिन सर ये भी यादव जी हैं, तेजस्वी जी भी यादव जी हैं, देखिए ये दोनों मिल गए। अब उनके पक्ष की बात कर रहे हैं विपिन जी, क्योंकि यादव यादव है ना भाई, जातिवादी गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। विपिन जी भी, आप टीचर हैं, आपका कोई जात नहीं होता है, आपके पास हर एक कास्ट के लोग पढ़ने आते हैं, तो कोई जातिवादी बात मत कीजिए और जाति पक्ष की बात मत कीजिए विपिन जी, क्योंकि आप टीचर हैं और टीचर का हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए कि हम लोग बेइज्जत भी करें, ठीक है ना? एक बात जान लीजिए, अगर आपके पास साबुत है कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो वायरल किया है तो साबुत पेश कीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे ही किसी को बदनाम मत कीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर नेता की बस की बात होता, अगर तेजस्वी यादव के बस की बात होता तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई आती। सही बात कहा आपने, चलिए मान लेते हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी पे केस होता है गुजरात के अहमदाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर उनको बेल मिल जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कांग्रेसी नेता हैं, उनकी खानदानी कांग्रेसी हैं वो, जिसकी वजह से वहां पर उनको बेल मिल जाता है। क्यों? आखिर तेजस्वी यादव जी जिनको की मदुरई जो कि गुजरात का अहमदाबाद है वहां पे केस होता है, बेल नहीं मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल जाता है। क्यों? कैसे? क्योंकि वहां पे कुछ लोग हैं जो जज के ओहदा पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्योर कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर चलते हैं। ऐसे आपको पता ही है कि किसी भी कानून में, भारत के जो कानून है कि जज के जजमेंट पे सवाल खड़ा हम नहीं कर सकते हैं, सवाल खड़ा कोई नहीं कर सकता है। एक बात बताइए, इन लोगों को केस को सुन लिया गया, लेकिन जब मनीष कश्यप का केस गया था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इनकी केस को क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि कपिल सिब्बल जो कि दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के तरफ से, इंडी अलायंस के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से हायर हुए थे कपिल सिब्बल, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप का केस सुनने से मना कर दिया, क्योंकि चंद्रचूड़ जी थे वहां पे जज के ओहदे पे, जो कि
प्योर कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी हैं और इनका केस सुनने से मना कर दिए। विपिन सर कहाँ थे आप तो जातिवादी में मस्त हैं। आपने एक बार भी बात नहीं बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात बताइए कि मदुरई कोर्ट में जब मनीष कश्यप को पेश किया जाता है तो मनीष कश्यप को लेकर मदुरई कोर्ट कहा कि बिहार में जाइए, बिहार की मामला है, बिहार में सलटिए। लेकिन उसी रात के 9 बजे का 9 बजे रात में को जो जज साहब है उनके घर पे जाके एनएसए लगवाया जाता है। क्यों, कैसे? और तेजस्वी यादव जी जो डीएमके की सरकार है उनके घर पे जाके पार्टियां मनाते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों के अंदर मित्रता थी और दोनों सरकार मिलकर के मनीष कश्यप को प्रताड़ित करना चाहते थे। लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। आप कह रहे हैं कोर्ट, ठीक है, कोर्ट पे तो विश्वास सबको है, कानून पे विश्वास सबको है, देर सही दुरुस्त सही फैसला होता जरूर है। लेकिन एक बात और भी है कि पैसे के बल पे, पावर के बल पे बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ। कोर्ट ही है, कोर्ट में फैसला होता है, लेकिन जो सही है उसे खुद को सही साबित करने में बरसों लग जाता है और जो गलत है उसे गलत साबित करने में बरसों लग जाता है, तब जाके कहीं फैसला होता है। यह हकीकत है। विपिन जी आप सर हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात को। आप किसी पर ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर फेक वीडियो वायरल करने का आरोप था। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, तो फिर आपने कैसे कहा? आप जातिवादी पे उतर गए हैं ना भाई, जातिवादी पे उतर करके बात बोलना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आप तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं ना भाई, यादव जी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। और मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हो गए तो जितने लोग हैं ना विरोधी, उनकी तो खटिया खड़ा हो गया ना। क्योंकि अब तो मनीषवा बोलेगा, क्योंकि अभी तक एक पत्रकार था, यूट्यूबर था, लेकिन अब नेता बन चुका है ना भाई। अब नेता के तरफ से सवाल को उठा करके ऊपर तक ले जाएगा, इंक्वायरी बैठाएगा, सही करवाएगा। ये डर है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से बोलना शुरू किए हैं। तो समझ जाइए, गलत सत्य दिखाइए मत, पब्लिक को भड़काइए मत, जो सही है वही बोलिए। बट विपिन सर जैसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।